जब आप सेक्स कर रहे होते हैं तो क्या आप भगवत गीता के बारे में सोचते हैं? या जब आप भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं या रामायण पढ़ रहे होते हैं या रामचरितमानस पढ़ रहे होते हैं तो क्या आप सेक्स के बारे में सोचते हैं? नहीं ना। दोनों बिल्कुल अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। भारतीय दर्शन में, इन इंडियन फिलॉसफी, सेक्स इज कंसीडर्ड टू बी एन इमोरल एक्टिविटी. इट इज़ जनरली कंसीडर्ड टू बी एन इमोरल एक्टिविटी. बहुत सारे भारतीय सेक्स को अभी भी इमोरल या पाप वाली एक्टिविटी समझते हैं. ये चाहे गलत हो या सही हो, इसके विषय में मैं नहीं जानना चाहता. सेक्स के बारे में जनता पब्लिकली बात नहीं करना चाहती. और दूसरी बात ये कि जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो काम क्रीड़ा या काम चेष्टा या इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते. तो ओपेनहाइमर में ये सीन कहाँ से आ गया जिसमें जो साइंटिस्ट है ओपेनहाइमर, जब वो अपने एक कलीग के साथ सेक्स कर रहा होता है तो वो भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ता है. ये कौन सा इसमें तुक आता है? This is not about cinematic freedom. This is not about something which has to do with Oppenheimer's fantasy or love about Indian philosophy or Bhagavad Gita. It has to show Indian philosophy in sexual terms. You understand what I'm trying to say? It shows that Indian philosophy is very, very light. Right? Did Lord Krishna talk about sex when he was explaining Bhagavad Gita to Arjun in the Mahabharat battlefield? No. In fact, he spoke about all the deeper things in life without being light. But in Oppenheimer movie, we see the opposite. They are trivializing Bhagavad Gita. They are trivializing the Indian philosophical traditions. They are trivializing Hindutva and they are trivializing the Hindus. That's what I'm trying to say. But unfortunately, बहुत सारे Hindus ये सोचते हैं कि ओपेनहाइमर बहुत बड़ी फिल्म है क्योंकि इसमें एक विदेशी साइंटिस्ट, जो यहाँ पे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जो हम बात कर रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इंडियन फिलॉसफी, तो बहुत अच्छी बात होगी. लेकिन जिस प्रकार से इस फिल्म में दर्शाया गया है कि इंडियन फिलॉसफी इज़ वेरी लाइट एंड इट इज़ मोर अबाउट सेक्स एंड ऑल, मुझे नहीं लगता कि हमको इस फिल्म को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. और ये चीज़ हमारी मानसिक दास्ता को फिर से दर्शाता है कि हम किसी भी विदेशी चीज़ को किस प्रकार से तुरंत गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. क्या किसी आपने भारतीय साधु या सन्यासी गोस्वामी तुलसीदास जी या सूरदास जी या इतने बड़े बड़े गीता प्रेस, क्या आपने उनको कभी सुना है या पढ़ा है कि वो भगवत गीता को समझाते हुए सेक्स जैसी चीज़ों को भी बीच में ले आए? नहीं करते ना, क्योंकि उनको भारतीय मानस का मालूम है. लेकिन ओपेनहाइमर जैसी फिल्मों में इसको बिल्कुल उल्टे ढंग से दर्शाया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत की जो फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है CBFC, उसने इस फिल्म को भारत के लिए सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? मेरे को तो समझ में एक ही चीज़ आती है कि वर्तमान सरकार के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो अधिकतर बॉलीवुड से हैं. चाहे शाहरुख खान हो, चाहे प्रसून जोशी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये सब इन्फ्लुएंसर हो गए हैं आज की तारीख में भारत सरकार के. और इन लोगों को भारत की मनीषा, भारत की थॉट प्रोसेस, भारत के फिलोसफिकल ट्रेडिशंस उनकी बिल्कुल भी समझ नहीं है. पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं. इनको बस उतना ही समझ में आता है जितना किसी और फिल्म में देख लिया गया, बस दैट्स ऑल. तो वो अपने हिसाब से अपना डेरिवेशन निकालते हैं और इसी चक्कर में इस फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेशन मिल गया. उदय माहौरकर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए. दिस फिल्म इज़ हर्टिंग हिंदूज सेंसिटिविटी. Simply because Hindus are a progressive lot, it doesn't mean that you foist such a useless film in India on Hindu masses. I would request the government of India to ban this film or at least delete that scene from Oppenheimer if it wants to save or if it wants to be sensitive to Hindu sensibilities.